बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे थे, हम एनबीएफ बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है। लीनियर इक्वेशन मैंने पहले भी आपको बताया था कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable having maximum for 1 is called linear equation। और इनइक्वालिटी के लिए मैंने बच्चे आपको बताया था कि एन इक्वेशंस हैविंग साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। बच्चे यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज का एक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन के अंदर। ये जो जिसको हम आमतौर पर मॉड बोलते हैं, ये मॉड बेसिकली क्या करता है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपने अपोजिट साइड को दो साइन दे। अब वो दो साइन देगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब भी हम किसी एब्सोल्यूट वैल्यूज को एब्सोल्यूट को यहां से खत्म करेंगे, हमारे पास यहां वैल्यू आएगी प्लस और माइनस। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सरसाइज 5.3 का। बच्चे गौर से समझने की कोशिश करनी है आपने, ताकि आपको एब्सोल्यूट समझने में आसानी रहे। अब जब भी हम इसका मॉड खत्म करेंगे तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को भी अननोन के लिए फाइंड करना होता है। अंदर x है अननोन, तो x के लिए फाइंड करना होता है, y है तो y के लिए फाइंड करना है, z है तो z के लिए। आपने याद रखना है these are following are variables name as x, y, z, t, u, v and थीटा। बच्चे जितने भी लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे, तो उसके अंदर यही वेरिएबल्स यूज होंगे, जिसमें x है, y है, z है, t है, u, v और थीटा। हम इनके लिए सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ x ही आता, यहाँ वो y दे देता, z दे देता, थीटा दे देता, u दे देता, v दे देता, उसकी मर्जी है। अब कोई भी अननोन के तौर पर कोई एक इसमें से लेगा, ये आपने याद रखना है। अब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन तब कहेंगे हम इसको, कोई भी एक्सप्रेशन जब वो इक्वल साइन रख जाए तो तब हम इसको इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैंने आपके सामने एक लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5y प्लस 3z प्लस 2t इक्वल का साइन नहीं देता। जरूरी नहीं ये सारे प्लस के हों, ये माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। डिवाइड का नहीं होगा, क्योंकि जब रैशनल एक्सप्रेशन में जाएगी तो हम उसको एक्सप्रेशन नहीं देंगे, वो रेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब हम देख रहे हैं इस तरह की इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन ना हो, तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन का बनती है, क्वेश्चन ये बनता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन तब कहेंगे जब हम इसके अंदर इक्वल साइन ले आएंगे, जैसे 5y प्लस 3z माइनस 2t इज इक्वल टू 6 आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी कांस्टेंट के अंदर कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, -1 आ जाए, -6 आ जाए, तो तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुकी है और लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। ये बात आपने याद रखनी है। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता और इक्वेशन के अंदर क्या होता है? इक्वल साइन होता है। ये बात बच्चों जो मैंने आपको बतानी थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, वो ये याद रखनी है कि अगर अलजेब्रिक साइन आ जाए, प्लस माइनस और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कंबाइन हो और इक्वल का साइन ना आए तो ये एक्सप्रेशन है, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन है। तो अगर इक्वल का साइन आ गया तो वो इक्वेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाए, यहां x प्लस 2 मॉड विल बी इक्वल टू 6 है, तो ये मॉड खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यूज वहां क्या देगा? प्लस माइनस देगा। तो x प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब हम x की वैल्यूज को वैल्यूएट करेंगे, एक बार प्लस का रखेंगे, एक बार माइनस का। क्वेश्चन को किस तरह लिखेंगे? x प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस का 6, x प्लस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 6। प्लस का 2 इक्वल किया अनदर साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा,
तो x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2। बेटा 6 में से 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4। आप यहां देखें x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। ये प्लस का 2 इक्वल किया अनदर साइड पे जाकर माइनस का, तो x विल बी इक्वल टू, दोनों रकम में माइनस के हों, लगाते माइनस है, करते क्या है प्लस, x इज इक्वल टू माइनस 8। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, इसको आप इस तरह पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर इसको क्लोज करते हैं और फिर लिखेंगे 4 और माइनस 8। ये आ गया आपका सॉल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं बच्चे, सेम यही कंडीशंस इसके अंदर आएंगी। क्या करना है, 5y माइनस 1 विल बी इक्वल टू, मार्क खत्म हो जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस 9 आ गया, प्लस माइनस 9। जब प्लस माइनस 9 आ गया तो एक बार प्लस का 9 रखेंगे, एक बार माइनस का 9, फिर y की वैल्यू को वैल्यूएट करेंगे। क्या लिखेंगे, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9। माइनस का इक्वल की अनदर साइड पे जाके बच्चे प्लस का हो जाएगा, 5y विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, y is equal to 10. 5 is multiplied, another side will be divided. Y will be equal to 10 over 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10. Y will be equal to 2. अब बच्चे ये माइनस का 1 इक्वल की अनदर साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 5y will be equal to माइनस 9 प्लस 1। माइनस 9 प्लस 1 करेंगे बच्चों तो माइनस 8 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन आ गया है। 5y विल बी इक्वल टू माइनस 8। 5 विल बी मल्टीप्लाई, अनदर साइड विल बी डिवाइड, y विल बी इक्वल टू माइनस 8 ओवर 5। अब बच्चे आप इसका भी सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन सेट को आप इस तरह लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट और पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर इसको क्लोज किया जाएगा, 2 माइनस 8 ओवर 5 ब्रैकेट क्लोज। ये सॉल्यूशन सेट है बच्चे। एक्सरसाइज 5.3 जहां आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज को देखना है, ये वो क्वेश्चंस हैं। बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि वो ये है, आपने नोट अपने पास ये याद रखना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म के अंदर, इस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है x प्लस 2 मॉड माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 18। अब माइनस का 9 इधर बड़ी रकम के साथ माइनस है, अगर यहां बड़ी रकम के साथ माइनस हो, यहां प्लस का हो तो उधर जाएगा तो नो इशू, हमारा एब्सोल्यूट खत्म होकर हमें प्लस माइनस की वैल्यू देगा। तो बच्चे अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, यहां कोई बड़ी रकम माइनस की है तो यहां से कोई छोटा नंबर उधर जाकर माइनस का प्लस हो रहा है, तो या प्लस का उधर जाकर माइनस हो रहा है, तो माइनस साइन डिफरेंस यहाँ 2 है, तो ये माइनस का इधर 3 था तो प्लस का 3 था तो उधर जाकर माइनस का हुआ है तो माइनस 1 आ गया, यानी इक्वल की अनदर साइड पर आकर माइनस आ जाए तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज कभी भी सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमें क्या देता है, प्लस माइनस देता। तो यहां हमारे पास वो कंडीशन नहीं बचेगी, यहां लिखा जाएगा माइनस 18 प्लस 9, देन x प्लस 2 मॉड विल बी इक्वल टू माइनस 9। तो बेटा मॉड ने हमें यहां से एब्सोल्यूट में खत्म होना था तो यहां प्लस माइनस वैल्यू देनी थी, यहां ऑलरेडी माइनस आ गया, तो अगर पहले माइनस आ जाए, कंडीशन के अंदर माइनस लिखा हो, तो यहां आपने लिखना है सॉल्यूशन डज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन डज नॉट पॉसिबल। और अगर आप बुक पे जाएंगे तो वहां सिर्फ एम्प्टी लिखा होगा, इसका मतलब भी जो है ना वो इंफिनिटी जब की वैल्यू होती है जिसको वैल्यूएशन नहीं मिल सकती, उसके लिए ये साइन किया जाता है। ये था बच्चों एब्सोल्यूट का फंक्शन। अगर किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ कंसर्न कर सकता है। ये थी एक्सरसाइज 5.3। अल्लाह हाफिज।